फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द कर्व होज कर्वेचर एंड टॉर्शन आर कांस्टेंट। हमने यहाँ पे कर्व की इक्वेशंस फाइंड करनी है जिसमें कर्वेचर और टॉर्शन जो हो वो कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्पेस कर्व यूज़ करना है, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने प्रूव भी किया था। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी सीरेट फ्रेंड फार्मूला से। यहाँ पे हमने जो पोजीशन वेक्टर्स लिए थे वो अल्फ़ा बीटा और गैमा लिए थे। वो डी अल्फ़ा बाई डी एस इक्वल था कैपा बीटा के, डी बीटा बाई डी एस इक्वल था टॉ गैमा माइनस कैपा अल्फ़ा के, और जो डी गैमा बाई डी एस था वो माइनस टॉ बीटा। ये क्वेश्चन 1 थी। इसमें अल्फ़ा बीटा और गैमा जो थे वो फंक्शंस थे एस के, कैपा और जो टॉ था वो हमारे पास कांस्टेंट था कर्वेचर और टॉर्शन। देन हमारे पास जो इक्वेशन 1 है हम उसको ऐसे यूज़ करते हैं कि डी अल्फ़ा बाई डी एस कैपा बीटा के इक्वल है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी स्क्वायर अल्फ़ा बाई डी एस स्क्वायर जो होता है वो यहाँ पे कैपा कांस्टेंट है वो एज इट इज़ आएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा डी बीटा बाई डी एस। अब ये जो डी बीटा बाई डी एस इसकी वैल्यू है टा गैमा माइनस कैपा अल्फ़ा, टा गैमा माइनस कैपा अल्फ़ा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास कैपा तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ रहेगा। अब हम इस पे अप्लाई कर देंगे थर्ड डेरिवेटिव, तो जब ये डी क्यूब अल्फ़ा ओवर डी एस क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे कैपा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव अप्लाई होगा टा और गैमा पे, तो टा एज इट इज़ डी गैमा बाई डी एस माइनस। अब यहाँ पे कैपा का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ जाएगा डी अल्फ़ा बाई डी एस। चूँकि यहाँ पे कैपा भी कांस्टेंट था, टॉर्शन भी कांस्टेंट है, इन पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हुआ, ये एज इट इज़। और यहाँ पे भी कैपा का स्क्वायर हो गया और डी अल्फ़ा बाई डी एस। यहाँ पे डी गैमा बाई डी एस की वैल्यू भी पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से, जो कि माइनस टॉ भी है, और डी अल्फ़ा बाई डी एस की वैल्यू जो कि कैपा बीटा के इक्वल है इक्वेशन नंबर 1 से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ जाएगी, माइनस कॉमन निकला दोनों टर्म्स में से, टॉ स्क्वायर प्लस कैपा स्क्वायर इंटू कैपा बीटा। कैपा बीटा दोनों में क्या था, कांस्टेंट था, वो कांस्टेंट निकाल लिया। तो कैपा बीटा एक्चुअली में हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो वो किसके इक्वल है, डी अल्फ़ा बाई डी एस के। ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमने लेट करना है कि जो हमारे पास कैपा स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर, चूँकि ये दोनों कांस्टेंट है तो इसको सी स्क्वायर के इक्वल ले लेना है। अगर ये इक्वेशन सी स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें तो डी क्यूब अल्फ़ा ओवर डी एस क्यूब जो है वो इक्वल आ जाता है माइनस सी स्क्वायर डी अल्फ़ा बाई डी एस के। इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का नेम। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के क्या हम लेट कर लेते हैं कि जो x है वो इक्वल है डी अल्फ़ा बाई डी एस के। अगर s डी अल्फ़ा बाई डी एस के इक्वल है तो उसको हम पहले डबल डेरिवेटिव फिर ट्रिपल डेरिवेटिव, इसका मतलब यहाँ पे x का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे दूसरे लेफ्ट साइड पे माइनस था, तो जब राइट साइड इसको लेफ्ट साइड पे लेके राइट से तो ये प्लस हो गया, सी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक टर्म आ गई। अब हमने इसको सॉल्व करके इसका सोल्यूशन निकालना है। तो इसको सोल्यूशन निकालने के दो तरीके हैं। हम इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, फैक्टराइज ना भी करें तो इस पर हम जो हायर क्योंकि ये डेरिवेटिव है तो जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर था फॉर्मूला हम वो लगा सकते हैं। वो हम कैसे लगाते हैं, इसको लेट कर लेते हैं हम सबसे पहले डी के, डी अल्फ़ा बाई डी एस को डी के इक्वल लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो यहाँ पे इसका क्यूब मतलब डी क्यूब आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर डी आ जाएगा। यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी डी क्यूब प्लस सी स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम डी कॉमन निकालेंगे, वो डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रह जाएगा, जो कि डी इक्वल टू 0, और फिर डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। जब अंडर रूट लेंगे तो वो प्लस माइनस सी आयोटा के इक्वल आ जाएगी। अब हमारे पास जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल का रूल था उसके अकॉर्डिंग अगर आयोटा वाली टर्म हमारे पास आंसर आ जाए तो वो सोल्यूशन उसका इस तरह से एग्जिस्ट करता था, x इज इक्वल टू ए साइन सी एस प्लस बी कॉस सी एस, जबकि x हमारे पास इक्वल है डी अल्फ़ा बाई डी एस के। डी अल्फ़ा बाई डी एस इक्वल आ जाएगा ए साइन सी एस प्लस बी कॉस सी एस के। अब हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा ए साइन सी एस का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस ए को सी एस बाई सी प्लस बी को सी एस की इंटीग्रेशन बी साइन सी एस प्लस ओवर सी प्लस डी, यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे हम सी को ख़त्म करने के लिए सी को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे, तो ये अल्फ़ा सी इज इक्वल टू माइनस ए कोस सी एस प्लस बी साइन सी एस प्लस सी डी। अब सी डी को हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं कांस्टेंट कैपिटल सी। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, अल्फ़ा सी इज इक्वल टू माइनस ए कोस सी एस प्लस बी साइन सी एस प्लस कैपिटल सी। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई यहाँ से अल्फ़ा के लिए। अब हमें जो डी अल्फ़ा बाई डी एस है वो इक्वल है ए साइन सी एस प्लस बी कोस सी एस के। अब ये वाली जो इक्वेशन है
इस पर हम अगर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 जो हमने स्टार्ट में लिखी थी सीरट फ्रीनेट फार्मूलाज वाली कि डी अल्फा बाई डी एस जो बीटा के इक्वल है, तो यहाँ पे बीटा के किसके इक्वल आ जाएगा ए साइन सी एस प्लस बी को सी एस। ये हमारे पास बीटा के लिए इक्वेशन आ गई है हमारे पास अल्फा के लिए। अब हमें चाहिए इक्वेशन गैमा के लिए भी, तो गैमा के लिए इक्वेशन यहाँ से बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम इजीली एक काम क्या कर सकते हैं, माइनस टा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अब ये जो हमारे पास टा और बीटा है माइनस टा बीटा, ये एक्चुअली में डी गैमा बाई डी एस के इक्वल होता है। और ये वाले जो हमारे पास कैपा और टा है इसको हम ले जाते हैं राइट साइड पे, माइनस टा बाई कैपा जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास ऐसे कि जो डी गैमा बाई डी एस है वो इक्वल आ जाएगा माइनस टा बाई कैपा इंटू ए साइन सी एस प्लस बी को सी एस के। ये हमारे पास गैमा के लिए इक्वेशन आ गई। तो गैमा की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे यहाँ से गैमा आ जाएगा और ये माइनस टा बाई कैपा जो है वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी ए साइन सी एस प्लस बी को सी एस पे। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा गैमा इक्वल आएगा जो माइनस था अंदर मल्टीप्लाई हो गया टा बाई कैपा इंटू ए को सी एस बाई सी माइनस बी साइन सी एस बाई सी प्लस डी। डी हमारे पास एक कांस्टेंट है। अब हमने चूज़ करना है इसको कांस्टेंट को ए बी और सी डी को उस किसके लिए चूज़ करना है हमने अल्फ़ा आई बीटा आई और गैमा आई के लिए। आई हमारे पास 1 2 3 है। अब हमें यहाँ पे अल्फ़ा 1 बीटा 1 और गैमा 1 की वैल्यूज़ चाहिए, तो 1 की वैल्यूज़ चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं खुद से लेट कर लेते हैं A1 C1 D1, इन तीनों टर्म्स को हम जीरो पुट करते हैं और B1 को हम माइनस कैपा ले लेते हैं। ये हमने खुद से लेट कर ली है टर्म्स। तो जब हम ये वाली वैल्यूज़ जो हमने अल्फ़ा के लिए बीटा के लिए और गैमा के लिए तीन वैल्यूज़ निकाली हैं, अल्फ़ा 1 के लिए उसको 1 लिख देंगे, A1 को सी एस बाई सी प्लस बी साइन सी एस बाई सी प्लस डी आई थी। यहाँ पे A1 और C1 D1 ज़ीरो है, A1 की जगह पे भी और डी हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये इसको हमने पुट किया था C इज इक्वल टू सी डी के इक्वल, मतलब डी आएगा कैपिटल C बाई सी। यहाँ पे C की वैल्यू और A की वैल्यू ये 0 0 पुट करेंगे और B की जगह पे माइनस कैपा पुट करेंगे, तो ये दोनों टर्म्स जीरो हो जाएंगी। अल्फ़ा 1 किसके इक्वल आ जाएगा माइनस कैपा बाई सी साइन सी एस के, ये अल्फ़ा 1 की वैल्यू आ गई। अब जो बीटा 1 के की वैल्यूज थी हमारे पास वो इस तरह थी इक्वेशन, बीटा 1 कैपा इज इक्वल टू A1 साइन सी एस प्लस बीटा 1 को सी एस। तो यहाँ पे A1 भी ज़ीरो है और B1 जो हमारे पास है वो माइनस कैपा, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, यहाँ से कैपा और यहाँ से कैपा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बीटा 1 आ जाएगा माइनस को सी एस के इक्वल। और इसी तरह जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 गैमा के लिए थी उसमें हम A1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, B1 की वैल्यू माइनस कैपा पुट करेंगे, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, यहाँ से आंसर आ जाएगा कैपा कैपा से कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस टा बाई सी साइन सी एस वैल्यू आ जाएगी गैमा 1, जो कि इस तरह है गैमा 1 इज इक्वल टू टा बाई सी साइन सी एस। अब हमने सेकंड क्या इसमें फाइंड करनी है वैल्यूज़ अल्फ़ा 2 बीटा 2 और गैमा 2 की। इसके लिए हम खुद से लेट ऐसे करेंगे B2 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू D2। वहाँ पे हमने B नहीं लिया था, A C और D लिया था, यहाँ पे हमने A नहीं लेना, B C और D लेना है, उनकी वैल्यूज़ को ज़ीरो लेना है और A को हमने यहाँ पे ले लेना है माइनस कैपा। इसी तरह जो लास्ट स्टेप में हमने किया है कि अल्फ़ा बीटा और गैमा की जो इक्वेशंस थी उसमें इनकी वैल्यूज़ पुट की थी, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी अल्फ़ा की हमारे पास जो इक्वेशन है वो माइनस ए को सी एस बाई सी प्लस बी साइन सी एस बाई सी प्लस डी के इक्वल है और इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे A2 हमारे पास माइनस कैपा है, B भी ज़ीरो है और D हमारे पास एक्चुअली में कैपिटल C बाई सी है, C भी ज़ीरो है, तो ये सारी टर्म ज़ीरो आ जाएगी। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू कैपा बाई सी को सी एस वैल्यू आ गई अल्फ़ा 2 की। इसी तरह बीटा के जो हमारे पास इक्वेशन है बीटा कैपा इज इक्वल टू ए साइन सी एस प्लस बी को सी एस, इसमें हमने 2 के लिए वैल्यूज़ पुट करनी है, तो यहाँ पे इसके साथ 2 2 लगा देंगे। A2 हमारे पास माइनस कैपा है, B2 ज़ीरो है, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी और यहाँ से K के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा 2 इक्वल आ जाएगा माइनस साइन सी एस के। इसी तरह गैमा 2 के लिए गैमा की इक्वेशन लिखेंगे टा बाई कैपा इंटू A को सी एस बाई सी माइनस B टू साइन सी एस बाई सी प्लस D2। D भी हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो है, B भी ज़ीरो है, A हमारे पास माइनस कैपा है, कैपा कैपा से कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस टा बाई सी को सी एस, हमारे पास आंसर आ जाएगा गैमा 2 का। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है, बिल्कुल यही प्रोसीजर यूज़ करते हुए अल्फ़ा 3 बीटा 3 और गैमा 3 यूज़ करना है। इसके लिए हमने लेट करना है A3 और B3 को ज़ीरो लेना है, C को हमने यहाँ पे टा लेना है और D को कैपा बाई सी लेना है। अल्फ़ा की जो इक्वेशन थी हमारे पास वो थी A को सी एस बाई सी प्लस बी साइन सी एस बाई सी प्लस डी और डी हमारे पास किसके इक्वल है कैपिटल C बाई सी के। यहाँ पे हमने C को लेना है टा,
बी हमारे पास यहाँ पे 0 है और ए भी 0 है, ये वाली दोनों टर्म्स ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे टा बाय सी आ जाएगा जो कि अल्फ़ा 3 की वैल्यू है। अब हमने बीटा की इक्वेशन थी हमारे पास बीटा 3 कैपा इज इक्वल टू ए साइन सी एस प्लस बी कोस एक्स, 3 के लिए यूज़ कर लें तो यहाँ पे इनके साथ 3 आ जाएगा। ए 0 है, बी भी 0 है, इसका मतलब ये सारी टर्म 0, कैपा डिवाइड हो गया वो भी 0, बीटा 3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। इसी तरह हमने गैमा की इक्वेशन लिख लेनी है जो कि टा बाय कैपा इंटू ए कॉस सी एस बाई सी माइनस बी साइन सी एस बाई सी प्लस डी 3 के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 यूज़ हो गया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू भी 0 है, बी की भी 0 है, जबकि डी हमारे पास कैपा बाय सी है, तो गैमा 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी कैपा बाय सी। हमने अब अल्फ़ा आई बीटा आई और गैमा आई की वैल्यूज़ निकाल ली है 1 2 और 3 के लिए। अब हमने फाइंड क्या करना था, इक्वेशंस फाइंड करनी थी कर्व की टी एन और बी के लिए। टी हमारे पास किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 के, एन होता है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 और बी होता है गैमा 1 गैमा 2 गैमा 3। अब इनकी जगह हमने इनकी वैल्यूज़ लगा देनी है, अल्फ़ा 1 की वैल्यू यहाँ पे, अल्फ़ा 2 की वैल्यू और फिर अल्फ़ा 3 की वैल्यू जो कि हमने लास्ट 3 स्टेप्स में निकाली। इसी तरह हमने एन की जगह पे बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 की वैल्यू और बी की जगह पे गैमा 1 गैमा 2 और गैमा 3 की वैल्यूज़ लगा ली, जो कि अब हमने विद द हेल्प ऑफ टी वी कैन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एल। अब हम यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टी। पोजीशन वेक्टर आर किसके इक्वल होता है, जो कि हमने ये भी लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था, इंटीग्रेशन 0 to s टी डी एस। यहाँ पे टी की वैल्यू हमारे पास है माइनस कैपा बाई सी साइन सी एस, कैपा बाई सी कोस सी एस और टा बाई सी इंटू डी एस। अब यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो कैपा यहाँ पे कांस्टेंट है और साइन सी एस की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस सी एस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवर सी भी आएगा, तो सी एक पहले से है, कैपा बाई सी स्केयर कोस सी एस आ जाएगा और यहाँ पे कोस सी एस की इंटीग्रेशन साइन सी एस कैपा बाई सी स्केयर, और ये हमारे पास जो टा एस से टा बाई सी है ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साथ आ जाएगा एस। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, एक पॉइंट है कोई भी कर्व के ऊपर, जो कि हमने यहाँ से टी की रिस्पेक्ट प्रूफ की है।